गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्कैफोल्डिंग में ड्राइंग कब चाहिए। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर सवाल भी करते हैं और इंटरव्यूअर ये सवाल ज़रूर करेगा। अगर आप सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप फोरमैन का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे ज़रूर ये इंटरव्यूअर सवाल करेगा कि कितने हाइट के ऊपर आप जाइएगा तो डिज़ाइन चाहिए, कौन कौन सा स्कैफोल्डिंग में डिज़ाइन चाहिए, ये इंटरव्यूअर सवाल आपसे करेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा तो आप काफ़ी कुछ सीख कर जाइएगा। वहीं अगर आप स्किप करके देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए और शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म लेवल से कितने ऊपर तक स्कैफोल्डिंग का लैडर जो लगाते हैं वो रहना चाहिए, लैडर का डिग्री क्या होता है और मेजरमेंट जो होता है स्कैफोल्डिंग का कहाँ तक कंसीडर किया जाता है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरव्यूअर ये सवाल जरूर करेगा, चाहे आप सुपरवाइजर के दें चाहे आप इंस्पेक्टर के दें इंटरव्यू, तो आपसे ये जरूर सवाल करेगा कि कब स्कैफोल्डिंग में ड्राइंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो देखिए, स्कैफोल्डिंग में अगर आप 16 मीटर से ऊपर जाएंगे, कोई भी स्कैफोल्ड हो, चाहे वो टावर स्कैफोल्ड हो, चाहे वो बर्डकेज स्कैफोल्ड हो, कोई भी स्कैफोल्डिंग है एक नॉर्मल, अगर 16 मीटर से ऊपर बनेगा, उसके ऊपर जाने के लिए अगर 16 से ऊपर बनाना है, एबव द 16 मीटर ऊपर जाना है, तो वहाँ पर ड्राइंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है, डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। उसके बाद समझते हैं कि और कौन कौन सा स्कैफोल्डिंग में डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट होता है, ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, अब आप बात करते हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। जो भी स्कैफोल्डिंग होता है ना, उसके बाहर निकाला जाता है, उसको कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग में भी आपको डिज़ाइन और ड्राइंग का ज़रूरत पड़ता है। कैंटिलीवर हो गया, उसके बाद हमारा हो गया कि जैसे कि लोड बेयरिंग, जैसे कि कोई भी स्कैफोल्डिंग होता है ना जिससे कि हमको लोड उठाना है, सामान उठाना है, इक्विपमेंट वगैरह उठाना है, उसके लिए भी आपको अगर लोड बेयरिंग बनाना है तो उसके लिए भी आपको डिज़ाइन का, ड्राइंग का ज़रूरत पड़ता है। अब बात करते हैं कि हैंगर स्कैफोल्डिंग, जिसे हम सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, कि ऊपर से लटका कर नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसे हम हैंगर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। उसके लिए भी आपको डिज़ाइन और ड्राइंग का ज़रूरत पड़ता है। और बात करते हैं कि हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग, जैसे कि कोई भी हेवी काम करना है, उसके ऊपर में कुछ हेवी इक्विपमेंट का काम करना है, कुछ इक्विपमेंट रखना है स्कैफोल्डिंग पर उठा के, उसके लिए भी डिज़ाइन और ड्राइंग का ज़रूरत पड़ता है। तो ये हो गया डिज़ाइन और ड्राइंग का कौन कौन सा स्कैफोल्डिंग में मैं आपको बता दिया, जैसे कि एबव द 16 मीटर, उसके बाद कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, उसके बाद से सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, उसके बाद से लोड बेयरिंग स्कैफोल्ड के लिए आपको डिज़ाइन चाहिए, और हेवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग के लिए आपको डिज़ाइन और ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको सुपरवाइजर और फोरमैन, इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देना है तो ये सवाल आपको कंपलसरी इंटरव्यूअर पूछेगा, तो ये आप जवाब दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे हमारे व्यूअर कंफ्यूज रहते हैं कि हमको इंटरव्यूअर सवाल करता है कि प्लेटफॉर्म लेवल से कितना लैडर जो है कि ऊपर होना चाहिए। 1 मीटर 50 सेंटी उसका एक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए लैडर। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर 50 सेंटी से ऊपर लैडर नहीं जाना चाहिए, कहीं कहीं पर 1 मीटर भी होता है। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 3 रन, जैसे जो हम पकड़ कर चढ़ते हैं ना उसको रन्स बोला जाता है, तो मिनिमम 3 रन ऊपर होना चाहिए। इतना कंपल्सरी है, प्लेटफॉर्म के हाइट से इतना ऊपर होना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम कितना 1 मीटर 50 सेंटी ऊपर होना चाहिए। जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे 1 मीटर 50 सेंटी ऊपर लैडर होना चाहिए। अब बात करते हैं लैडर कितने डिग्री में लगता है, तो सर 75 डिग्री में लैडर को लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा प्लेटफॉर्म का हाइट 4 मीटर है और हमको लैडर लगाना है, तो 75 डिग्री कैसे पता चलेगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है ना, वहाँ से नीचे से 1 मीटर आगे करके हम लैडर लगाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लैडर लगाने का तरीका। अब बात करते हैं कि लैडर आपको कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल 75 डिग्री में है कि नहीं। तो देखिए, आप लैडर के पास खड़ा हो जाइएगा, खड़ा होने के बाद से ना आप जैसे ऐसे हाथ करिएगा ना, हाथ में आपका लैडर आ जाना चाहिए, हाथ के पास आपका आ जाएगा और लैडर का स्लोप आपको पता चलेगा कि ये 75 डिग्री में है। ये भी एक तरीका होता है चेक करने का कि लैडर 75 डिग्री में है कि नहीं। और लैडर को जब भी आप टाई करिए ना, अगर आप 4 मीटर का ऊपर का लैडर यूज कर रहे हैं तो 3 जगह में टाई करिए। एक नीचे में हो गया,
ठीक है। एक बेस में हो गया टाई करना है, और एक सेंटर में टाई करना है, एक टॉप में टाई करना है आपका जो प्लेटफॉर्म हाइट में। ओके, तो ये हो गया 3 जगह पर आपको टाई करना है लेडर का। और लेडर को जब भी आप टाई करिए ना, तो जो 2 रन के बीच में दूरी होता है ना, तो कभी भी जो टाई करने वाला पाइप लगाते हैं ना, वो पाइप जो है ना बीच में नहीं आना चाहिए। जब भी आप लेडर को टाई करिए ना, तो दोनों रन्स के बीच का जो दूरी होता है ना, उसके बीच में वो पाइप नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर बीच में आएगा ना, तो कोई भी आदमी चढ़ेगा ना, तो उसका पैर उसमें टच हो जाएगा, उसका गिरने का चांस भी रहेगा। तो इसके लिए जो आपका रन्स है ना, रन्स के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, या फिर रन्स के मतलब कि बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। जो ऊपर वाला रन्स है उसके नीचे होना चाहिए, और फिर जो नीचे वाला रन्स है उसके भी नीचे होना चाहिए। ऐसा अगर आप टाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, रन्स में क्लियर होना चाहिए, हाथ पकड़ने के लिए भी और पैर डालने के लिए भी नीचे से भी क्लियर होना चाहिए आपका लेडर का। जो आप पाइप टाई करेंगे, पाइप को टाई करते हैं ना लेडर को, तो वो पाइप जो है ना आपका बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कि कोई आदमी जब पैर रखेगा चाहे हाथ से पकड़ेगा, तो वो जो पाइप टाई किया हुआ है उससे उसका पैर ना टच हो, उसमें उसका हाथ ना टच हो, इससे कि एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो ये हो गया हमारा स्कार्फोल्डिंग का, कि लेडर को किस तरह से टाई किया जाता है। अब बात करते हैं कि सर, काफ़ी सारे व्यूअर सवाल करते हैं कि स्कार्फोल्डिंग का मेजरमेंट कितना से लिया जाता है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म के लेवल से और जो आप स्कार्फोल्डिंग नीचे बनाए हैं ना, वहाँ तक प्लेटफॉर्म तक ही कंसीडर किया जाता है स्कार्फोल्डिंग का हाइट, और उसका रेलिंग कंसीडर नहीं किया जाता है। कई जगह पर अलग अलग प्रोसीजर के हिसाब से, अलग अलग प्लांट के हिसाब से होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, मतलब कि आपको बता देना है इंटरव्यूअर को कि हम कंसीडर करेंगे प्लेटफॉर्म के लेवल तक, और उसको क्यूबिक मीटर में ही निकाला जाता है। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा क्यूबिक मीटर का फॉर्मूला हो गया, कि लेंथ विड्थ और हाइट, ये हम गुणा करेंगे तो हमारा क्यूबिक मीटर निकल जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पर आई बटन में डाल देता हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा ऊपर जाकर। तो ये हो गया हमारा स्कार्फोल्डिंग का डिजाइन कब चाहिए, और लेडर कितने डिग्री में लगाया जाता है, कितना हाइट प्लेटफॉर्म से रखना है। तो ये सब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे में सब्सक्राइब का बटन दबाकर, वही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, फॉलो का बटन दबाकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो तो आप जरूर सवाल करिएगा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।